आज मैं जो विषय में बात करूँगा, उस विषय का अगर आप जान लेंगे, तो अन्यथा आप भटकेंगे नहीं। वो जो छोटी दिया, जो हम लोग मंदिर के सामने जलाते हैं, वो दिया क्या है? पूजा के टाइम में ही हर कोई जलाते हैं। उस छोटी दिया पे रहस्यमय चीज़ छुपा हुआ है। उस छोटी दिया को अगर तुम जान लोगे, तो तुम हर एक चीज़ जान सकोगे। आपने सुना, अर्जुन ने कभी भी कृष्ण को पुण्य अवतार नहीं माना, भगवान नहीं माना, जब तक उसको जाना नहीं। तो कृष्ण का सवाल ही ये था, अर्जुन ने पूछा, अच्छा अगर आप सच में भगवान हो तो आप कहाँ कहाँ हो? तो कृष्ण ने बोला, जहाँ जहाँ तेरा नज़र जा रहा है वहाँ वहाँ मैं हूँ। तो अर्जुन ने बोला, जहाँ मेरा नज़र नहीं जा रहा है तब आप कहाँ हो? कृष्ण ने बोला, जहाँ जहाँ तू ताप महसूस कर रहा है तो वहाँ वहाँ मैं हूँ। ताप अगर आप देखोगे, कृष्ण ने बोला, मैं सूरज पर हूँ, ऑक्सीजन पर हूँ, बतास पर हूँ, पानी पर हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, वो जो दीप जिसको हम लोग पूजा के टाइम में जलाते हैं, सूरज पर है कृष्ण, ऐसे बोला। वो ऐसे नहीं बोला मैं कृष्ण, ये नहीं बोला मैं सूरज को बनाया हूँ, वो बोला मैं सूरज पर हूँ। तो वो जो छोटा वाला दीप हम लोग मंदिर के सामने जलाते हैं, सूरज से जरा भी अलग नहीं है। वो सूरज और दीप सेम ही है। जैसे आप उदाहरण से समझो, आज से करोड़ करोड़ साल पहले आप नहीं थे, दुनिया में कोई भी नहीं था, तब धरती था। तो धरती ने क्या किया, हम लोग अभी का टाइम में बोलते हैं सूरज का रोशनी को हम लोग बोलते हैं विटामिन डी हम लोग को मिलता है। धरती ने क्या किया, सूरज का किरणों को पिया, पीने के बाद धरती के नीचे तेल हो गया, जिसको हम लोग प्रक्रिया करके अभी मंदिर के सामने जलाता है। वही सूरज का जो रोशनी का ताप था, उसको पी के धरती के नीचे मिट्टी तेल हो गया, फिर बहुत तरह के तेल हो गया, फिर उस मिट्टी से उगता है छोसा, उस छोसा से हम लोग तेल बनाते हैं। तो वही तेल को हम लोग प्रक्रिया करके जलाते हैं मंदिर के सामने। सूरज तो वहाँ पर भी है, फिर दिया पर भी है, लेकिन सूरज वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है, दिया में कम मात्रा में है, लेकिन जो चीज़ है वो सेम ही है। आप भी वही चीज़ हो, आप एक पानी का बूंद हो। पानी का बूंद सागर होने में टाइम नहीं लगता, जब तक आप उस पानी का बूंद को सागर के रास्ते पे ना लेकर जाओ। तो आप भी सागर बन सकते हो। तो आपके अंदर भी वही चीज़ है। तो आप खुद को जानने की कोशिश करो, आप क्या हो। नहीं तो अन्यथा ये जीवन आपका ऐसे नष्ट हो रहा है। जैसे एक पेड़ के डाली में फल उगता है, वही फल में नीचे पड़ के छड़ के मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन फल के अंदर जो बीज है उधर से और एक फल का पेड़ उग जाता है। तो आप उदाहरण से देखो, जो फल हुआ वो मिट गया, फिर उधर से और एक पेड़ हो गया। तो मेन फल नहीं है, मेन उसका अंदर का बीज। तो आप भी परमात्मा के बीज हो, जो बीज एक बार मिट्टी में गड़ जाने से मिट्टी से पेड़ हो सकती है। तो आप भी वो परमात्मा के बीज हो, जिसको मिटना है मिट्टी के साथ, लेकिन मिट्टी के साथ मिटने के बाद ही आप उग सकते हो। इसका मतलब ये नहीं, आपका शरीर को आप देखो, आपका शरीर मिट्टी का है, शरीर को आप देखो, आपका शरीर मिट्टी का है। शरीर अगर मिट्टी का है तो शरीर मिटता है। तो शरीर आपका फल के तरह है, फल जैसे मिट के अंदर से बीज पेड़ उगती है। आपका शरीर मिट्टी का है, लेकिन चेतना वही बीज है। आप कहते हो ये सब करके क्या होगा, आपके तो आया है जिंदगी का आनंद लेकर जाए, लेकिन आनंद क्या है? आनंद क्या बाहर से आने वाला चीज़ है जिसको तुम ले सकते हो? आनंद क्या है? आनंद क्या बाहर से आता है? आनंद बाहर से नहीं आता, आनंद आपके अंदर ही है। थोड़ा भी आनंद कम हो जाने से दुख भी कम हो जाता है, थोड़ा भी दुख कम होने से आनंद कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पे, आपको प्यास लगी, आप रेगिस्तान पे हो, लेकिन उधर पानी ना मिले तो आपको दुख लगेगा। अगर आप उस जगह में पानी पालोगे तो आपको आनंद लगेगा। तो आनंद और दुख जुड़ा हुआ है, ये दो अलग नहीं है। लेकिन आप सदा ही बोलते हो मेरे को आनंद चाहिए। आनंद कुछ मांगने का चीज़ है तो आप मांगते हो, आनंद कभी भी मांगने का चीज़ नहीं है। आनंद हमेशा आपके पास है, लेकिन आपका देखने का नज़रिया चेंज हो गया, इसलिए आप आनंद को अलग समझ रहे हो। आप दुख में भी आनंद हो सकते हो और सुख में भी
दुखी हो सकते हो क्योंकि वो डिसाइड करने का ऑप्शन आपके पास है, आप क्या करो? तो आप इस चीज़ को अगर समझ लोगे, तो आप अन्यथा फिर से ना भटकोगे। तो मैंने विषय की दिया के बारे में, उस दिया में आपका ही वो छोटा-सा बूँद छुपा हुआ है, जो आप दिया हो। इस दिया को आप अगर सूरज बनाना चाहते हो, तो आपको अन्यथा अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास किस चीज़ का? ध्यान का।